पाठ 10 दानवीर कर्ण। आरंभ करने से पहले कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। वे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी को दान देने से इनकार नहीं किया। जीवन के अंतिम क्षण में भी वह अपने कर्तव्य मार्ग से नहीं भटके। आओ महादानी कर्ण के बारे में पढ़ते हैं। पहला दृश्य। इंद्र, यह उचित अवसर है कर्ण को नीचा दिखाने का। सभी हमेशा कर्ण की प्रशंसा करते रहते हैं। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में वह अंतिम सांसें ले रहा है। दानवीर कर्ण, महादानी कर्ण, यह सब सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आज उसके पास देने को कुछ भी नहीं। देखते हैं वह दान में अब क्या दे पाता है। अपने मित्र वरुण को साथ ले लेता हूँ। सूर्य और वरुण एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण के विरुद्ध कार्य करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। ताली बजाते हैं। सेवक उपस्थित होता है। इंद्र, जाओ, शीघ्र ही वरुणदेव को बुलाकर लाओ। कहना, हम उपवन में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वरुण प्रवेश करते हुए, कहिए देवराज, आज अचानक मुझे क्यों बुलवाया? इंद्र, वरुण, कर्ण की दानप्रियता से तो तुम परिचित ही हो। देवता भी उसकी वीरता और उदारता की कहानियां कहते नहीं थकते। हमें स्वयं उससे ईर्ष्या होती है। वरुण, आज कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल अवस्था में पड़ा है। वह बहुत दीन और करुण स्थिति में है। चलो आज भिक्षा मांगकर उसकी परीक्षा लेते हैं। वरुण प्रसन्न होते हुए, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह अच्छा अवसर है। अपने कवच और कुंडल तो वह पहले ही दान में दे चुका है। अब उसके पास देने को और है ही क्या? इंद्र, हाँ, लेकिन हम इस वेश में नहीं जाएंगे। हमें दूसरे वेश में जाना होगा। वरुण, ठीक है, हम दूसरे वेश में ही जाएंगे। दूसरा दृश्य। युद्ध भूमि। सूर्य अस्त हो रहा है। घायल सैनिकों के कराहने की आवाजें आ रही हैं। कर्ण अपने रथ के पास पड़े हैं। रक्त की धारा बह रही है। अचेत अवस्था में है। दो व्यक्तियों का दीन अवस्था में प्रवेश। इंद्र, महाराज कर्ण की जय हो। वरुण, महादानी कर्ण की जय हो। कर्ण आंखें खोलते हुए, कौन? अरे, आप कौन? प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इंद्र, यशस्वी हो। वरुण, गौरवशाली हो। दानवीर कर्ण, हम दो निर्धन प्राणी हैं। सुबह से इधर-उधर भटक रहे हैं। युद्ध के कारण अन्न का एक दाना तक भिक्षा में नहीं मिला। आपकी दानप्रियता की कहानियां लोक परलोक में प्रसिद्ध हैं। आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। कर्ण, आप मेरी अवस्था देख ही रहे हैं। आप ही कहिए, मैं इस घायल अवस्था में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इंद्र मुस्कराते हुए,
तो क्या आज यह बात असत्य सिद्ध होगी कि कर्ण के सामने आया कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा? कर्ण कुछ सोचते हुए, क्या आप मुझे वह पत्थर उठाकर देंगे? वरुण आश्चर्य से, क्या हमें पत्थर दोगे? कर्ण, आप दे तो सही। इंद्र, हम किसी अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते, और फिर यह तो युद्धभूमि में पड़ा मिट्टी और रक्त से सना पत्थर है। कर्ण, अच्छा ठहरिए। जीवन के अंतिम समय में किसी की सेवा का अवसर बड़े सौभाग्य की बात है। घिसटते हुए अपना मुंह रथ के पहिए पर मारते हैं। सोने का दांत मुंह से बाहर आ जाता है। कर्ण, लीजिए देव, यह दांत सोने का है। मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। इंद्र और वरुण छह रक्त से सना सोना, यह हमारे किस काम का? कर्ण धनुष उठाकर बाण चलाते हैं। पानी की धारा निकलती है। उस पानी से कर्ण दांत धोते हैं। कर्ण दांत देते हुए, लीजिए महाराज, अब तो स्वीकार कीजिए। वरुण, ओह, अब तो शाम हो गई। अब यह हमारे किस काम का? सूर्य ढलने के बाद हम भिक्षा नहीं लेते। आकाश की ओर मुंह उठाकर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए। कर्ण, सूर्यदेव, आप मेरे पिता हैं। मेरा अंतिम समय निकट है। कृपा कर मेरे वचन का मान रखिए। सूर्य बादलों की ओट से निकलता है। इंद्र, धन्य हो, धन्य हो। कर्ण, मैं इंद्र हूँ, और ये है वरुण देव। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम सचमुच दानवीर हो। तुम्हारे जैसा दानवीर न अब तक पृथ्वी पर हुआ है और न कभी होगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी, लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के रूप में याद रखेंगे। देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। यह हमारा आशीर्वाद है। कर्ण प्रसन्न भाव से हाथ जोड़ते हैं।